क्वेश्चन नंबर कितना तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे? 36। क्वेश्चन नंबर 37, इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है। विच द फॉलोइंग हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम पूछा है ना कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल सेम कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे सिर्फ कायरल कार्बन एटम पूछा जा रहा है। नहीं, कायरल एटम का मतलब है ये कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप, दैट्स इट, राइट? ये तो पढ़ाए थे। तो ए में क्या दोनों कार्बन से कोई भी कार्बन कायरल है? नहीं है। बी में नहीं है। सी में एक कार्बन है, राइट। व्हाट अबाउट डी में? एक कार्बन है। तो करेक्ट आंसर सी और डी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे कायरल सेंटर पूछा जा रहा था, ना कि कायरल मॉलिक्यूल। अब देखिए समटाइम्स क्या होगा ना कि एकदम बिल्कुल पजल हो जाता है, एग्जाम बैठे हुए हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कायरल एट तो कार्बन कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल दो अलग अलग बात है। कायरल मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, राइट? तो करेक्ट देखते हो आंसर सी और डी है पीछे, ठीक है। तो 37 सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है एवरीवन, या हो जाएगा? कीटो, अब देखिए शुरुआत किसी चीज़ का कैसे हुआ होगा? 1988 के बाद है, नहीं? शुरुआत ऐसे ही होता है ना, पहले एक बार आता है, फिर दूसरा बार उससे ऊपर आता है, थर्ड टाइम ऐसे आते जाता है। कीटो इनॉल टोटोमिज्म इज ऑब्जर्व। ये तो है बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड में कोई भी टोटोमराइजेबल हाइड्रोजन रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं होगा। बी में होगा, कितना टोटोमराइजेबल? 3। सी में नहीं होगा। डी में तो होगा और बहुत ज़्यादा होगा। हाउ मेनी टोटोमराइजेबल? 5। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी और डी। देखिए तो बी और डी आंसर है, हो गया ना? चलिए भाई 39, 38 का आंसर बी एंड डी। तो जो भी वीडियो फॉलो करते हैं स्टूडेंट, वो मैं जो शेयर किया हूँ उसी का सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल फॉर ओनली 2। इसका मतलब है कि टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन शुड बी 2। इस क्वेश्चन का थीम यही है ना। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। 39 का जितना देर में सोचेगा उतना देर में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो ये होगा करेक्ट। यहाँ भी क्लोरीन आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। बी में 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 2,4। तो सर यहाँ पे तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। बेंजीन, बेंजीन में तो ओनली नहीं, इसमें होगा लेकिन मोनोक्लोरो में एक ही ओनली 1 टाइप रहेगा। ये भी मेरा आंसर डी 2 मिथाइल प्रोपेन। ए और ए और ए और ए सेम टाइप। तो करेक्ट आंसर कौन रहेगा? ए एंड डी। भाई इसमें तो 1 मार्क्स फ्री में है ना। और जिस टाइम का तो अब सर 1 मार्क्स ही तो है, तो 1 मार्क्स कर करके ही तो 100 हो जाएगा। जिस टाइम क्वेश्चन आता होगा उस टाइम पे पेपर 300 का था, 100 100 100 और सिलेक्शन होता था IIT में 100 मार्क्स पे, तो 1 मार्क्स तो आ गया। सबसे खराब कब फिर होता है? जब 1 मार्क्स का सिलेक्शन नहीं होता है, तब उस टाइम पे समझ में आता है 1 मार्क्स क्या चीज़ है, नहीं? चलिए ये 2020 से एडवांस का रिसेंट है। थ्रियो और एरिथ्रियो पढ़ाया हूँ? एक मिनट,
3 और एरी 3 अगर नहीं पढ़ाया होगा तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ 3 और एरी 3 अगर नहीं पढ़ाया होगा ना आइसोमेरिज्म में तो पढ़ाना ही छोड़ दूंगा ऑर्गेनिक। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आइसोमेरिज्म का नोटबुक निकालिए, है तो बिना कैसे बोल देते हैं ना। चलिए जिनके पास भी ऑनलाइन में है वो फ़ोटो खींच के भेजिए तो जल्दी से मुझे व्हाट्सअप कीजिए तो जो आप पढ़ाए हैं। मैं बोलता हूँ थ्रियो और एरिथ्रियो ये नोमेनक्लेचर था कायरल सेंटर के लिए। उसमें बोला गया था कि 2 डिसिमिलर कायरल सेंटर हो बट दोनों सेंटर पे 2 ग्रुप आइडेंटिकल हो। 2 ग्रुप क्या हो? आइडेंटिकल हो। फिशर प्रेजेंटेशन में जो आइडेंटिकल ग्रुप अगर सेम साइड रहेगा, राइट, तो उसको हम लोग शायद थ्रियो या एरिथ्रियो दोनों में से कोई एक चीज़ था। देखिए तो स्टूडेंट क्या बोला गया है, अच्छा ये तो बोला ही हुआ है 2 ग्रुप जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो दोनों अगर सेम साइड फिशर सेम साइड रहेगा। और वहाँ पे मैं ये भी लिखवाया हूँ थ्रियो और एरिथ्रियो बोथ आर डाई स्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। एरिथ्रियो डीएल पेयर एंड थ्रियो डीएल पेयर, क्योंकि एरिथ्रियो का मिरर इमेज क्या रहेगा? कायरल सेंटर है, डिसिमिलर कायरल सेंटर, तो एरिथ्रियो आपस में डीएल पेयर रहेगा, उसका मिरर इमेज लीजिएगा तो। और सिर्फ आप लोग के कॉन्फिडेंस के लिए बाद में तो इसको हम लोग देख ही लेंगे। देखिए ये चीज हाँ हाँ मैं पढ़ाया हूँ मैं। और एक बात बताएं, कभी बैक ऑफ द माइंड मेरा ये भी चलते रहता था कि ये चीज पढ़ाएं क्या टाइम वेस्ट हो जाता है। मैंने देखा क्वेश्चन एक बार याद डीएल पे अरे क्या है थ्रियो डीएल पे। तो इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या था। चलिए सब क्वेश्चन आप लोग कॉन्फिडेंटली यहाँ एरिथ्रियो एंड थ्रियो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। डेफिनेशन क्या था? दिस नोमेनक्लेचर is applicable only if molecule wears or contain 2 dissimilar chiral center, but both have 2 group identical, right? और उसके बाद क्या बोले थे? If identical group are on the same side in Fisher presentation, right? तब उसको हम लोग नाम दिए थे एरिथ्रियो, राइट? और अपोजिट साइड रहेगा तो क्या नाम दिए थे? थ्रियो। और एरिथ्रियो का मिरर इमेज, देखिए इसको दिल से मत लीजिए, मतलब मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस आ गया। आप इसको आप डिस्कशन क्लास में आप लोग को ऐसे ही ट्रेन करूंगा, मतलब ऐसे आप इसको हर बात दिल से मत लीजिएगा भाई, मैं डांट नहीं रहा हूँ, बट मुझे इस बात बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि क्वेश्चन आया। नहीं आता तो शायद मैं हो सकता किसी बैच में इसको स्किप कर देता, राइट? बट सबसे बड़ा चीज़ है कि कितना बढ़िया से सटीक तरीके से हम लोग डॉक्टर डीके से पढ़ाया होंगे कि हर एक चीज चुन कर वहाँ पर पढ़ाया, राइट? इसका मतलब जो क्वेश्चन सेट होता है ना, बढ़िया बढ़िया बुक को रेफरेंस दिया जाता है एडवांस में, उसमें वन ऑफ द बुक डीके का दिया तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है।
तो एरिथ्रियो का मिरर इमेज भी क्या रहेगा, एरिथ्रियो, बट दोनों आपस में डी सिमिलर कायरल सेंटर पे क्या रहेगा, इनैंसियोमेरिक पेयर रहेगा, करेक्ट। और थ्रियो का क्या मिरर इमेज भी क्या रहेगा, डीएल पेयर। और तो एरिथ्रियो और थ्रियो आपस में ये भी लिखवा दिया हूं, एरिथ्रियो और थ्रियो आपस में क्या होगा, डायस्टेरियो, करेक्ट। तो चलिए ये अब इसमें क्या, ए डी एरिथ्रियो इज आइसोमर। डी क्यों बोला गया है ये बात समझे, कैपिटल डी तो बोला गया है क्योंकि लास्ट कायरल सेंटर में राइट हैंड साइड है। आर लिस्टेड एज पी क्यू आर एंड एस इन कॉलम फर्स्ट, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ पी क्यू आर एंड एस विथ डी एरिथ्रियो फ्रॉम कॉलम सेकेंड। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर डी एरिथ्रियो एंड इट्स आइसोमर, डी एक मिनट, डी एरिथ्रियो एंड इट्स आइसोमर, मैं इसका पहले सॉल्यूशन करता हूँ, बाद में आप लोग कॉलम मिला लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को ये चीज़ पढ़ाया हुआ है, हाउ कैन बी कन्वर्ट फिशर टू वेज प्रेजेंटेशन, क्योंकि वेज प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। मैंने ये बोला था कि फिशर में किसी रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर, ध्यान सुनिएगा यहाँ देखिए, फिशर में किसी रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का अगर कॉन्फिडेंस एस है तो बेज में भी उसका एस ही होना चाहिए। देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड डिफरेंट नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे OH, मैं इसको सॉल्व करता हूँ बढ़िया से, घबराने की बात नहीं है भाई, ये कम से कम तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इतना टाइम डिजर्व करता है। यहाँ देखिए एक कौन सा है, एरिथ्रियो, OH OH, आइसोमिज्म अभी रिवीजन करने के लिए दिए हैं या नहीं दिए आप लोग को, नहीं दिए हैं। इसका मतलब नहीं लगता कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पढ़ाया हुआ सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन सबसे बेस्ट रहेगा भाई, रैंक ले आएगा आप लोग का। अरे बहुत पॉजिटिव साइन है कि अभी सेकेंड टर्म का आपको नहीं प्रेशर आया है, ठीक है, तो खुल कर तैयारी कर लीजिए। बोलिए इसका कॉन्फिगरेशन बताइए। और ए भी रहेगा एरिथ्रियो, राइट। श्योर है? ऑनलाइन के बच्चे रिप्लाई कीजिएगा, इसका कॉन्फिगरेशन क्या है। नीचे वाले का 8। देखिए तो मैंने सही किया, प्रायोरिटी टेबल निकालने के लिए 1, इसमें किसका प्रायोरिटी ज़्यादा, इसे फर्स्ट क्या है, कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड क्या है ऑक्सीजन और कार्बन, बट इसका सेकंड क्या ऑक्सीजन एंड, राइट। कैसे काम चलेगा भाई, भूल गए क्या सब कुछ, ये समझे मैंने कैसे इसको तोड़ दिया प्रायोरिटी निकालने के लिए। तो मुझे लगता है सेकंड प्रायोरिटी अल्डिहाइड ग्रुप का होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है,
राइट। तो फर्स्ट सेकेंड और ये क्या हो जाएगा थर्ड, ये क्या हो जाएगा फोर्थ, मतलब इसको जी जो माने थे, राइट। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे करना है, ये नहीं कि हाँ हो जाएगा। वन टू थ्री फोर, रीअरेंज कर लीजिए, एच जी ओ एच सी एच ओ, 1 2 3 4। मुझे बहुत खुशी होगा कि आप लोग का स्पीड मुझसे ज़्यादा हो जाए और रैंक अच्छा आ जाए। 1 से 3 पे भाया 2 और अब इसका बताइए, प्रायोरिटी सही से देख लीजिएगा। इसमें किसका प्रायोरिटी 1 इसका रहेगा, सेकंड किसका रहेगा, फर्स्ट CS2H का इसका रहना चाहिए सेकंड, राइट। तो OH CS2OH, इसको जी डैश बोलिए, 1 2 3 4, राइट। H CS2OH, यहाँ पे OH जी डैश 1 2 3 4, एक से कहाँ पे 3 पे भाया 2R। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि जो भी एरिथ और एरिथ्रियो आपस में क्या होता है, एरिथ्रियो आपस में डीएल पेयर होता है। तो एरिथ्रियो कौन कौन सा रहेगा, RR वाला और SS वाला, करेक्ट। इसका मतलब है कि RS और SR ये क्या रहेगा, थ्रियो रहेगा, हाँ या ना। ये OH इधर और H इधर, तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ये R हो जाएगा। इसका मतलब ए वाला सेक्शन कौन सा रहेगा, ए रहेगा 3 और डीएल पेयर, और एरिथ 3 और 3 आपस में क्या होता है। अब आप ऑप्शन मिला सकते हैं मैचिंग का, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, पहला हम लोग कर लेते हैं ए OH वाला साथ बोल्ड लाइन है या डॉटेड है, पी में देखिए तो मुझे लगा बोल्ड है, और H वाला डॉटेड है, नहीं। यस, ये प्रिंट होने में H वाला डॉटेड है, ये मैटर करेगा भाई। एक कौन सा प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है स्टूडेंट, वेज प्रेजेंटेशन में। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे तो इसका प्रायोरिटी 1 और उसके बाद सॉरी 1 2, इधर वाला सेक्शन क्या 3, आगे क्या रहेगा। इसमें तो ये ऑलरेडी डॉटेड लाइन पे है, इसमें एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट है। वेज प्रेजेंटेशन में लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन डॉटेड लाइन। 1 से 3 पे भाया 2, तो 1 से 3 पे भाया 2, तो ये क्या हो जाएगा R। अब इसका निकाल लीजिए, तो यहाँ पे तो एक्सचेंज करना पड़ेगा ना स्टूडेंट, तो एक्सचेंज करेंगे तो इस पार्ट का यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा H CS2OH, यहाँ पे G डैश, तो G डैश तो यहाँ आ जाएगा ना एक्सचेंज करेंगे तो। चलिए 1 और 2 इसका था ना, 2 3, आई क्या रहेगा 1 से 3 पे भाया 2, तो इसका भी क्या आया था R, इसका भी क्या था R था। इसका मतलब जो दिया हुआ है
उसके साथ P का क्या रिलेशन है, RR है ना, वहाँ पे था आइडेंटिकल, तो P का साथ मैच क्या करेगा, P के साथ 2 मैच कर जाएगा, करेक्ट। अब P के साथ 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन रहता था, आप थोड़ा टाइम बचा सकते थे। चलिए अब Q का करते हैं, समझे इसका सॉल्यूशन कैसे करना था। इसका मतलब आपको वेज प्रेजेंटेशन एरिथ्रियो थ्रियो और बेज प्रेजेंटेशन और फिशर से बेज में दोनों को कैसे मिलाते हैं, और किसी भी प्रेजेंटेशन में वेज से फिशर या फिशर से बेज में रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का कॉन्फिगरेशन अगर सेम रहेगा तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल। प्रेजेंटेशन देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे कोई कंपाउंड चेंज नहीं होगा। क्यू में क्या रहेगा, क्यू में OH डॉटेड लाइन पे है, जल्दी से कॉन्फिगरेशन बताइए। OH डॉटेड लाइन पे है स्टूडेंट, OH H डॉटेड लाइन पे है, CH2OH। चलिए इसमें एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट है, तो ए तो हो गया 1, ये इधर वाला सेक्शन हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 से 3 पे भाया 2, 1 से 3 पे भाया 2, ये क्या रहेगा R ना, ये रहेगा R। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ेगा इस सेंटर के लिए, तो इस सेंटर का अगर एक्सचेंज करेंगे क्या बोले, P के रेस्पेक्ट में हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि P फिशर में है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे तो एक ही पोजीशन चेंज हुआ ना, बाकी जैसे था, ये तो यही तो P है, ये क्या है, तो इसका S हो जाएगा, या क्या हो जाएगा S। इसका मतलब डैम से थ्रियो है, राइट, तो एरिथ्रियो RR और SS वाला एरिथ्रियो था, तो RS या SR वाला क्या रहेगा, थ्रियो रहेगा। तो Q का P के साथ, मतलब जो दिया हुआ ऑफिसर में P ही ऊपर वाला कंपाउंड है, राइट, ओरिजिनल, तो ये आपस में डाई स्टीर में रहेगा। इसका तो Q का होना चाहिए 1, Q का क्या होना चाहिए 1, ये सिर्फ C रहेगा, करेक्ट ऑप्शन शुड बी C। देखिए तो आंसर C है, बाकी निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी मैच होना ही पड़ेगा। देखिए P का 2 और Q का 1, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है। लाजवाब क्वेश्चन था, पता नहीं आप लोग इन्जॉय किए नहीं किए, मैं तो बहुत इन्जॉय किया, और आज एरिथ्रियो पढ़ाना मेरा सार्थक हो गया पिछले 10 साल से। क्वेश्चन नहीं आया था भाई इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे, अभी तक फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ एरिथ्रियो क्वेश्चन मैचिंग का, राइट। क्वेश्चन बनेगा अब, राइट। चलिए इस बाकी का भी मैच करना है या कर लीजिएगा घर पे, हालांकि एग्जाम हॉल में रहते तो क्या करते, हाँ यहाँ पे के बाद C ऑप्शन लगाएंगे, बाकी तो मैच करेगा ही करेगा। 2 अगर मैच कर गया, और कोई था नहीं किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में था P का 2 और Q का 1 एक साथ नहीं था, समझे श्यामना। नीलांजन समझ में आ गया, बाकी सब लोग को जो ऑनलाइन में है। चलिए क्वेश्चन 41, ए तो नंबर ऑफ कायरल्स कार्बन, मतलब कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, क्या काउंट कर लेंगे आप लोग, कायरल कार्बन से पूछ रहे हैं, नॉट कायरल नाइट्रोजन, तो कायरल कार्बन कितना है देखिए तो, वन
2 3 4। आप लोग कितना नज़र आ रहा है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। आंसर देखिए तो 4 है। आंसर कितना है? 5 है। एक बार देखना पड़ेगा फिर। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसमें उतना ज़्यादा ए डिजर्व नहीं करता है, फिर भी बस काउंट करते हैं। यहाँ देखिए आपस में तो डिस्कशन कीजिए ही नहीं, इसलिए तो आप लोग को दिए हैं प्रिंट आउट निकाल कर। एक तो ये रहेगा भाई, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, ओहो एक ये भी रहेगा। सर, और वो n के साइड वाला नहीं होगा? एन के टे- दिस वन ये टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। सर अगर ये टच नहीं करना, cross sections। ये अलग प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, ये इस यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ये ऊपर से ऐसे गया हुआ बॉन्ड है। सर अगर टच नहीं हो रहा तो ऊपर वाला क्यों हो गया? उसमें तो CH2 और CH2 है। यहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप है? H CH2 A और A। ये भी तो CH2। A CH2 S CH2 सेम टाइप ऑफ CH2 है, डिफरेंट टाइप ऑफ CH2 है। CH2 होने से सेम हो जाता है भाई। यहाँ पे CH2 है, एक मिनट, यहाँ पे CH2 है, यहाँ CH2 है, सेम ग्रुप है या डिफरेंट ग्रुप है? A और A सेम या डिफरेंट? तो यहाँ पे जो CH2 है और ये जो CH2 है, सेम टाइप ऑफ CH2 है, डिफरेंट टाइप ऑफ CH2 है। देन समझे? तो आप सिर्फ CH2 देखेंगे, ग्रुप देखेंगे, ग्रुप देखेंगे, करेक्ट है ना? देखिए मुझे तो फर्स्ट टाइम देखने में कन्फ्यूजन नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बॉन्ड डायरेक्टली ऊपर से गया है, ये नीचे से गया है एक बॉन्ड और एक ऊपर से गया है, इसलिए यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ था, करेक्ट है ना? जो नंबर ऑफ, तो मुझे जो विजुअलाइज हुआ, मैं कोई सोल्यूशन नहीं देखा, लेकिन मैं जो मुझे लोग फर्स्ट टाइम देखते ही लगा कि ये बॉन्ड ऊपर से गया हुआ है, ठीक है? ए 3D प्रेजेंटेशन को 2D में प्रोजेक्ट कर दिया गया था, तो आंसर क्या है? 5। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बनने वाला है, ये 2020 का जेई मेन का है, फ्री में मार्क्स है, लेकिन इस बात से बचिएगा CH2 सेम नहीं, डिफरेंट हो सकता है। चलिए क्वेश्चन 42, zigzag line क्या? क्या बोले? zigzag line। जिग चला में कार्बन होगा, बहुत सारा कार्बन है तो ऐसे लग करते हैं। अच्छा, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट द कॉन्फ़िगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन।
एंड ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ का ज्योमेट्री, डबल बॉन्ड का ज्योमेट्री सीस और ट्रांस फिक्स नहीं है। मतलब ऐसे देने का मतलब क्या है, हो सकता है कि आप यहाँ पे सपोज कर लेते कि सीस है या ट्रांस है, तो देने का मतलब है कि ज्योमेट्री फिक्स। एक जैसे कैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं CH3CH, तो ऐसे देने का मतलब चीज़ों को हाइड करके देख रहे हैं, तो सीस है या ट्रांस है, तो सर इसमें दोनों रहेगा, सीस भी रहेगा और वही बताया गया है। आइए एडवांस का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा टाइम लेकर आंसर सही से बताइए। स्टूडेंट एक बार मुझे और बोलना पड़ेगा, वीडियो पॉज किया हुआ था। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, जो लोग वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए एक कायरल सेंटर है और एक कायरल सेंटर दोनों डिसिमिलर है। इसके अबाउट फिक्स नहीं था, इसका भी ज्योमेट्री फिक्स नहीं था, तो सीस के लिए 4 होगा, ट्रांस के लिए 4 होगा, तो आंसर होना चाहिए था 8। ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट इस 8 में से एक का जो कॉन्फिगरेशन रहेगा वो बिल्कुल डिट्टो इसके जैसा हो जाएगा, तो उस केस में इसमें इस ए लाइन के अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। दैट्स वाई आउट ऑफ 8 1 हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव के लिए 7। चलिए स्टेटमेंट पर आ जाए। मॉलिक्यूल दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कायरल। सही है, कायरल मॉलिक्यूल का ही मिरर इमेज कायरल होता है और कायरल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। ये तो हो गया। ऑल कायरल मॉलिक्यूल हैव कायरल्स। ए भाई, इस पर तो मैं बहुत कहानी बनाया हूँ। इट कंपलसरी ऑल कायरल मॉलिक्यूल मस्ट हैव कायरल सेंटर। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ डिसिमेट्री, बट कुछ ऐसा भी कंपाउंड है जिसमें विदाउट कायरल सेंटर भी वो मॉलिक्यूल क्या है, डिसिमेट्रिक। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। राइट स्टूडेंट्स, देखिए तो सी है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन थ्योरी पे ग्रिप होना पड़ेगा। राइट, चलिए 44। यहाँ तक कोई कर लेगा तो नीट का क्वेश्चन छूटेगा भाई, मेडिकल के बच्चे। यही चीज़ एग्जैक्टली पिछले साल मिसिंग था। पिछले साल का बैच में पढ़ाया था, तो हर साल सब कुछ हूँ, मिसिंग यही था। क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन के टाइम पे निगेटिव इन्वायरमेंट बन गया था, ज्वाइन बच्चे नहीं करते थे। और जब क्वेश्चन बैंक को आप इन्जॉय नहीं कीजिएगा, जब तक इसको फिल नहीं कीजिएगा, इसके हर क्वेश्चन के थ्रू नहीं जाइएगा, तो कैसे आप सोचते हैं कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा? जेईई मेन में भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। 44 फिल इन द ब्लैंक करना है। आइसोमर्स व्हिच आर नोन एज, आइसोमर्स मिलाना है, उसमें से पुट करना है। आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज इनन्सियोमर। राइट, सुपर इम्पोजेबल कर दीजिएगा तो मेजो है ही नहीं, तो मैच करता। अब बाकी डाइस्टोमर को मिरर इमेज बोलिएगा, डाइस्टोमर तो का तो डिफिनेशन ही है कि जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो इसमें करेक्ट क्या था भरने का, नॉन सुपर इम्पोजेबल और इनन्सियोमर। चलिए ट्रू और फॉल्स। 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन हैज़ 3 chiral carbon atom। टू
3 देख लेते हैं 4 हैज़ 3 कायरल कार्बन। ये स्यूडो कायरल सेंटर हो जाएगा। Yes, sir. अब ये तो इसमें फंसने वाला बात हो गया नहीं। Yes, sir. पेंटेन दिस केस ऑफ व्हाट Pseudo. स्यूडो कायरल सेंटर। तो कहीं पे रहेगा कहीं पे नहीं रहेगा। आंसर क्या है? False. इसका मतलब मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। दिस केस। अब ये भी नहीं बोल सकते हैं कि नहीं रहेगा 3 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दिस केस ऑफ व्हाट स्यूडो कायरल सेंटर। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं वो लोग क्या एक्सप्लेन किया है। देखिए एक्सप्लेनेशंस, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मैं लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। इट हैज़ ओनली 2 कायरल्स कार्बन, कार्बन नंबर 3 नॉट ए कायरल। ये भी एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोलना चाहिए मे और इस ए वाला पार्ट आर और ये वाला पार्ट एस रहेगा तो उसके उसमें तो कायरल जाएगा, राइट। ए आर तो उसका इसमें क्या रहेगा? ए कायरल रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में तो भाई हाँ मतलब बिल्कुल ऐसे बोल दिया कि 3 होगा ही होगा। ये स्टेटमेंट कौन सा? तो 3 होगा ही ऑलवेज। बट यहाँ पे बोलना चाहिए था मे और मे नॉट, तब यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। करेक्ट। इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन से भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। एक्सप्लेनेशन के टाइम पे लिखना चाहिए था कि दिस बीच वाला कार्बन इज व्हाट स्यूडो कायरल सेंटर। चलिए क्वेश्चन 46। M chlorobromobenzene is an isomer of M bromochlorobenzene. ये भाई तो सेम है ना, आइडेंटिकल हो जाएगा। आइसोमर तो होना चाहिए। आइसोमर तो होना चाहिए। M chlorobromobenzene, M bromochlorobenzene। आइडेंटिकल कंपाउंड भी तो एक दूसरे का आइसोमर होता है। आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड। ओह, मॉलिक्यूलर पहला ही लाइन था सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट कंपाउंड। ये किसी एंगल से सेम डिफरेंट कंपाउंड है? ये तो नोमेनक्लेचर में फंसा दिया गया है, राइट। तो ये फॉल्स होना चाहिए। दो 2015 का एडवांस का क्वेश्चन है भाई। इंटीजर टाइप है ना। इसका आप लोग ट्राई करके आंसर बताइए। सारा सॉल्यूशन मैं ही करूँगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? श्यामना ज्वाइन किए हुए हैं? आंसर बोला कीजिएगा, चुप नहीं रहना है। क्वेश्चन 47 सॉल्व कीजिए। एक कार्बन तो कायरल कार्बन रहेगा, और कोई कार्बन कायरल कार्बन? दिस वन ना। और कोई कार्बन कायरल कार्बन है? और दोनों डी सिमिलर है, राइट। तो स्टीरियो और आइसोमर कितना होगा? 4 होना चाहिए। आर 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 एस एस आर आर एस एस आर एस एस आर। आंसर तो 4 होना चाहिए। आंसर क्या है?
द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोटोप दैट कैन एग्जिस्ट फॉर एम। नहीं, एक स्लाइड ऊपर नहीं जाएगा, ज़्यादा हम्म? स्ट्रेट रिपल्सन हो जाएगा। तो CH3 का H नीचे ही रहेगा। ब्रिज हेड पे sp2 नहीं हो सकता है, sp3 में तो पंच हो सकता है 47। ये भी कार्बन कायरल कार्बन है ना भाई। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होगा। ओहो, यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ। ऑल्दो द कंपाउंड हैज 2 कायरल सेंटर, राइट, इंडिकेटेड बाय स्टार, जो हम लोग स्टार से इंडिकेट किए। इट डज नॉट हैव 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर एज एक्सपेक्टेड, इट इज़ ड्यू टू इट्स एग्जिस्टेंस इन सिस फॉर्म ओनली। मतलब इसमें यहाँ पे एक एच है ना, यस सर। यहाँ भी एच है, CH इसका सिर्फ सिस फॉर्म रहेगा। ट्रांसफॉर्म बोल रहे हैं, इसमें ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नहीं करेगा। कितना मेंबरिंग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 फॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म अगर एग्जिस्ट, अगर ट्रांसफॉर्म बनेगा तो शायद ये वाला रिंग फॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब इस केस में आप एक चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है कि अगर इस कार्बन के अबाउट, इस कार्बन के अबाउट अगर ऐसा कोई बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें सिर्फ कौन सा फॉर्म रहेगा, सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही आपको सीखने को मिला। ऐसे कायरल सेंटर देखकर ऐसे होता था ना, यहाँ देखिए HD HCl, राइट, तो दोनों कायरल सेंटर, तो सिस DL पेयर हम लोग लिखते थे और क्या लिखते थे, ट्रांस DL पेयर। तो यहाँ पे तो सिस ट्रांस हो सकता था, बट इसमें हम लोग क्या कर दिए, इसको यहाँ पे एक और बॉन्ड बना दिए, बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो केस में इस कार्बन के अबाउट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ ये आपको नया बात सीखने को मिला यहाँ पे कि बाईसाइक्लो अल्केन केस में, जिसमें ब्रिज हेड का केस है, उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म को लेकर नहीं सोचेंगे। तो ट्रांस का DL पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, ये नया बात सीखे हैं। ठीक है, अदरवाइज कायरल सेंटर देखकर तो 4 ही लग रहा था। चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब 47 नंबर से मुझे भी कुछ सीखने को मिला। अब देखिए, एक बार जिस क्वेश्चन में मुझे कुछ नया मिला, जैसे एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मेरे दिमाग में खटक रहा है, ये चीज़ अब मैं नहीं भूलूंगा। अरे एक बार ऐसा लगा कुछ नया चीज़ मिल गया है तो अभी मेरे दिमाग में कभी ना कभी चलते रहेगा। जब पढ़ाते रहूँगा नेक्स्ट, या कहीं पे क्लास में लेते रहेंगे, प्रोजेक्ट करते रहेंगे प्रॉब्लम को। क्वेश्चन है 48, द टोटल नंबर ऑफ अ स्टेबल कॉन्फॉर्मर with non-zero dipole moment are
देखिए अगर ऐसे देखिएगा स्टूडेंट मोटा मोटी, तो ये इसको काउंटर कर देगा डाइपोल मोमेंट में, ए इसको काउंटर कर सकता है और ए इसको काउंटर करेगा। इसका डाइपोल मोमेंट मोटा मोटी क्या हो सकता है, 0, राइट। और इसी का एक डीएल पेयर भी तो रहेगा, इसका इनोसियोमेरिक पेयर, करेक्ट है ना। और दिस द केस ऑफ सिमिलर कायरल सेंटर, दिस द केस ऑफ व्हाट, सिमिलर कायरल सेंटर। लेकिन नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं तो सिचुएशन तो ऐसा रहेगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा, करेक्ट। मैंने सीएल के जस्ट अपोजिट सीएल को नहीं रखा। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर इसका आर रहेगा तो इसका क्या रहेगा, एस। बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा भाई, यहाँ पे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना रहेगा, 3, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 3 रहेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर वाले के फिक्स कीजिए और इसको रोटेट करते रहिए, तो इसका तो 0 रहेगा, CL CH3, तो क्या हो जाएगा CH3 Br, और लेकिन वही बोला गया ना, स्टेबल बोला गया है, तो उसमें देखते हैं आप कॉन्फॉर्मर मुझे काउंट करना है स्टेबल में। तो ऊपर वाले फिक्स करके हम लोग रोटेट कर रहे हैं, CL CH3 CH3 Br, ये आ जाएगा यहाँ पे Br, यहाँ पे क्या चला जाएगा CL। CL CL Br Br CH3 CH3। और जब तक रिपीट नहीं होगा तब तक बढ़ते रहिए। देखिए तब तक जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से रिपीट हुआ है, वहाँ से रिपीट नहीं हुआ है। CL CH3 Br CL CH3 Br, उसके बाद CL Br CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, यहाँ पे हो जाएगा CL, यहाँ पे हो जाएगा CH। देखिए तो ये अभी तक आपको मिला है, उन सब में मिलाते रहिएगा। नहीं मिला है CL Br CH3 Br CL, ये रिपीट हो गया ना स्टूडेंट, करेक्ट। इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 रहेगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा,
बट ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। स्टेबल मतलब स्टैगर टाइप, स्टैगर्ड एक गॉच। तो एक तो ये रहेगा, और कौन सा रहेगा, एक ए भी रहेगा, बट इसका तो 0 रहेगा, तो 2 होना चाहिए। आंसर क्या है? 3 पार्शियली एक्सेस हैं? 3 तो कहीं पे कोई मिस हो गया क्या? अच्छा, तो अगर 3 रहेगा तो उसमें से किसी एक का मिरर इमेज भी रहेगा भाई। कोई एक क्या रहेगा? मिरर इमेज भी उसका रहेगा। डीएल पेयर, ये तो कॉन्फर्मर के अकॉर्डिंग देखा है ना। तो अगर ऐसे तो 2 मिल रहा है, राइट। 2 कौन कौन सा है जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ? CL। इन दोनों में से ओके, यहाँ देखिए, ये 2 है और एक कार्बन, दोनों कार्बन क्या है? कायरल कार्बन। तो इन दोनों का मिरर इमेज तो मिलाकर 4 होना चाहिए। इसका भी तो मिरर इमेज, ये तो हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉन्फॉर्मेशन में। बट फिशर प्रेजेंटेशन में अगर देखेंगे तो इसका भी 2 रहेगा, करेक्ट। और इसका भी कितना रहेगा? 2 रहेगा, तो होना चाहिए 4। बट सिमिलर कायरल सेंटर की वजह से उसमें 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा? 3 रहेगा। आप समझे मैंने क्या बोला? कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं, करेक्ट है ना? इसका ए भी तो रहेगा भाई, करेक्ट। वो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो ऐसे सिर्फ कॉन्फॉर्मर में, लेकिन ड्यू टू कायरल कार्बन दोनों का 2-2 रहेगा। मिरर इमेज, राइट। 48। चलो, लेकिन उस हम लोग को फिर मिस कैसे हो गया? यहाँ भी वैसा 3 आना चाहिए था। यहाँ से स्टार्ट किए हैं ड्रॉ करना। इसी में 3 दिखना चाहिए था। ओहो, यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में ऐसे दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए, एक जो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए हैं, CL Br CH3 इस तरीके से तो बहुत सारा ऑप्शन स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो उतना सारा ऑप्शन के पीछे मत भागिए। कोई एक ऑप्शन, जैसे एक हम लोग एक कोई प्रेजेंटेशन लिए और उसके बाद ए और ए, इट इज़ काइंड ऑफ, ये तो गॉच हो गया,
राइट, ये क्या हो गया, मोटा मोटी गॉस फॉर्म। गॉस बोलते हैं जब आइडेंटिकल ग्रुप बिल्कुल एडजस्टेंट रहता है 60 डिग्री पे, राइट। तो इस गॉस में भी तो 2 रहेगा, इसमें भी कितना रहेगा, 2 रहेगा ड्यू टू कायरल सेंटर, ठीक है। और उस 4 में से एक आइडेंटिकल हो जाएगा, वो मेजर रहेगा। ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों सेम नहीं है क्या? दोनों सेम नहीं है? कौन दोनों? तो वो और ये और ये तो सेम नहीं है। CNCl एकदम पास पास, BR BR CNCl। अच्छा, CL तो पास पास ही था ना। इसका जो 3 आंसर दिया हुआ है, ये तो कहीं पे हम लोग को मिला है, देखिए तो ये सर मिला था कहीं पे, जो 4 जितना ड्रॉ किए थे BR नहीं मिला था। नहीं सर नहीं। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस प्रेजेंटेशन में, यहाँ देखिए, जो प्रेजेंटेशन लेकर स्टार्ट किए थे, CL को जस्ट अपोजिट, CL का अपोजिट को CL माने थे, अब BR का अपोजिट, बट इज इट कंपलसरी कि CL का अपोजिट ऑलवेज CL रहेगा? तो 3D है ना sp3, दैट्स वाई। इसलिए हम लोग को ऐसे देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन था, एक इसमें आंसर ए था, एक था CH3 CH3, CL BR BR, एक तो ये था। इसमें आप 1 मिनट, इसमें सारा कॉन्फॉर्मेशनल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जो जितना हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए थे वो सही नहीं है। कैसे ड्रॉ कीजिएगा? CL का अपोजिट में CL, BR का अपोजिट में BR और CH3 का अपोजिट में CH3 लिए, वहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किए। फिर क्या कीजिएगा, CL का अपोजिट में BR लीजिए, CL का अपोजिट में, फिर CL का अपोजिट में दो CL है ना, और फिर वहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट कीजिए। फिर CL का अपोजिट में CH3, टोटल का फॉर्मर देखना पड़ेगा, तब वहाँ पे जाके काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, C5H10, a total number of, give the total number of cyclic structural stereoisomer, cyclic structural as well as stereo। ओपन च नहीं बोला गया, इसलिए थोड़ा बचे हुए हैं, करेक्ट है ना। अनसैचुरेशन फैक्टर कितना? 1 है, और साइक्लिक है। तो 1 मिनट स्टीरियो तब निकाल लेंगे ना जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, राइट। सर ओपन चेन का भी पूछा है स्टीरियो। साइक्लिंग में खाली स्ट्रक्चर चाहिए। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल। स्टीरियो दोनों का स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो, तो अगर स्टीरियो निकाल लेंगे तो उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला तो स्ट्रक्चर ले रहेगा, दूसरा स्ट्रक्चर ले रहेगा भाई, करेक्ट है ना, और थर्ड ए रहेगा, और कोई ऑप्शन है? एक ऑप्शन है,
स्ट्रक्चरल कितना हुआ? 5 आउट ऑफ 5 सिर्फ एक में ही स्टीरियो रहेगा। इसके अबाउट सीस और ट्रांस भी होगा और ये सिमिलर कायरल सेंटर है, हाँ या ना? इसका मतलब है कि इसमें सीस में जो रहेगा और ट्रांस डीएल पेयर, सीस में जो एंड, तो ये अकेले कितना का काम करेगा? 3 का काम करेगा, समझे? इसमें सीस ट्रांस भी होगा और ऑप्टिकल आइसोमेर भी होगा, बट इसमें सिमिलर कायरल सेंटर की वजह से सीस जो रहेगा वो मेजो हो जाएगा और ट्रांस क्या रहेगा? डीएल पेयर। तो स्ट्रक्चरल रहेगा 5, बट स्ट्रक्चर और अगर अलग अलग, देखिए मैं आंसर अभी नहीं देख रहा हूँ, स्टीरियो अगर स्ट्रक्चरल स्टीरियो दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तब तो करेक्ट आंसर रहेगा 7। कितना आंसर रहना चाहिए? 7। 1 2 3 1 2 3 4 और इसके बदले कितना काउंट करेंगे? 3। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था नहीं? इसमें एक ही क्वेश्चन में सब चेक कर लिया गया। अभी तक हम लोग जो प्रैक्टिस किया तो स्ट्रक्चरल सेपरेट स्टीरियो, क्योंकि तब तक आपको स्टीरियो का कॉन्सेप्ट नहीं देते थे, बट यहाँ पे पहले स्ट्रक्चरल ड्रॉ कीजिएगा तब तो फिर स्टीरियो का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन का लैंग्वेज भी समझना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज में क्या था कि स्ट्रक्चर और स्टीरियो सब काम मिलाकर एक साथ बताइए, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो ये भी तो बढ़िया इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। म्यू ऑब्जर्व है ना, सम ऑफ वेयर म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट ऑफ अ स्टेबल कॉन्फॉर्मर एंड एक्स आई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्फॉर्मर। राइट अ स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ जेड सी एच टू जेड इन न्यूमन प्रोजेक्शन इफ म्यू सॉल्यूशन है ना? Okay. If mu solution 1D and mole fraction of NT form 0.82D, find the mu gauge. Okay. बात मत कीजिए भाई। CH2 है ना, H है ना? करेक्ट। तो ये है एंटी फॉर्म।
और इसका म्यू एन टी मतलब क्या, स्टैगर्ड। तो इसका दिया हुआ है नहीं, पहले ही बोला गया है कि यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है वो स्टेबल कॉन्फॉर्मर के लिए है। किसके लिए है? स्टेबल के लिए दिया गया है, मतलब इक्लिप्स या पार्शियल इक्लिप्स के लिए नहीं दिया गया है। तो म्यू सॉल्यूशन इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू एन टी प्लस म्यू गॉच, और ये है 1 है और 0 मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म। तो इसका तो 0.1, इसको डाइपोल में तो 0 ले लेंगे, 0 इंटू 0.82 अब प्लस गॉच। थोड़ा देखना पड़ेगा स्टूडेंट, टी फॉर्म इस क्वेश्चन को सर्किल कर दीजिए। म्यू एन टी का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसका डाइपोल में तो 0 हो जाएगा। ओके, तो लेकिन डाइपोल में तो 0 होगा, बट फिर उसका मोल, उसका डाइपोल मोमेंट पता नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें पार्शियल और इक्लिप्स फॉर्म भी तो रहेगा, उसका भी तो मोल फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसको देखिए, आधा थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, इस क्वेश्चन को आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 सर्किल कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ यहाँ पे अब ड्रॉ द न्यूमन पोजीशन लेस स्टेबल। चलिए 51 का ए और बी तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए भाई, बीच में एक क्वेश्चन मिल गया है, ऐसा क्वेश्चन एक 48 मिला है। तो अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं किसी क्वेश्चन में हवा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा, तो क्या कीजिएगा, लेके बैठे रहेंगे। ऑब्वियसली वो क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अपने टैलेंट पे शक कर रहे हैं, बाद में बनाएंगे एग्जाम हॉल से निकल कर, एक क्वेश्चन छोड़ कर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो बनने वाला रहेगा, अब उसमें दिमाग लगाए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आज तक उस थीम पे आपने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, और थोड़ा सोच भी रहे हैं कि बन जाए, नहीं पता चल रहा है, तो उस टाइम पर स्मार्टली छोड़ के आगे बढ़िए। बट यहाँ पे ही रैंकर जो होता है, इसका मतलब है कि ये तो पता चल रहा है कि रैंकर, जैसे बहुत सारे मेडिकल का खास करके बहुत कंप्लेन रहता है, सर एनसीईआरटी पढ़ के बायो में आ गए, पहले ही पता चल रहा है एवरेज हो, कुछ तो रैंकर बनने के लिए ऊपर का लेवल तक पढ़ेंगे। जैसे आज कल मैं ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट से बोला कि ऑर्गेनिक कैसा रहा, सर ऑर्गेनिक तो बहुत अच्छा रहा रिजन उसका, हमको जो ऑर्गेनिक दिए थे वो तो नीट से बहुत ऊपर था, डीके सिंह का प्रॉब्लम था, राइट। और बॉटनी जूलॉजी दिए थे प्रीवियस ईयर का आया हुआ, अब बॉटनी दिए थे जो मैम पढ़ाते हैं उस लेवल का, तो जूलॉजी अच्छा गया। इसका मतलब कि क्या हो रहा है, सिर्फ एनसीईआरटी देख के आ रहे हैं, राइट। तो भाई फिर टीचर से पढ़े क्यों, मैम ने इतना मेहनत करके पढ़ाया प्लांट किंगडम, देख के आएंगे ना भाई। तो उस लेवल तक आपको जाने के लिए एक एक क्वेश्चन लगा के आ जाना है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन नहीं बन, अभी तक हम लोग इतना 50 तक आए हैं ना, 50 में कितना 2-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टक किए, बाकी क्वेश्चन तो ठीक है, 2-4 क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी रहता है, बाद में उसको देख लेंगे आराम से, है ना। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो बनते जा रहा है, तो 3 क्वेश्चन को देखेंगे या 47 क्वेश्चन जो बन गया उसको देखेंगे, 47 देखेंगे। चलिए, तो इसका सेकेंड टॉपिक नेक्स्ट क्लास, वो है टॉपिक ऑब्जेक्टिव ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन।
स्टैगर्ड फॉर्म का ड्रॉ न्यून प्रोजेक्शन फॉर द लेस स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन और रिलेटिवली लेस स्टेबिलिटी ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म, लेस स्टेबिलिटी ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म ड्यू टू क्या बोलिएगा? एक नहीं, इस यहाँ इसके लिए बात किया जा रहा है, यही है ना। अब किसके अबाउट देख रहे हैं? न्यूमर प्रोजेक्शन फॉर लेस स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन। स्टैगर्ड फॉर्म मतलब एक गॉच, इसका बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे OH यहाँ पे OH रहता तो ज़्यादा स्टेबल रहता ड्यू टू H बॉन्डिंग, बट यहाँ पे अगर ये फॉर्म इट इज काइंड ऑफ लेस, ये भी स्टैगर्ड है ना, काइंड ऑफ गॉच, दिस ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, या कह सकते टॉर्सनल स्ट्रेन एज वेल एज स्टेरिक रिपल्सन भी बोल सकते हैं, जो भी आंसर में रहेगा। तो स्टेरिक रिपल्सन इसमें क्या आंसर दिया हुआ है? अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, टॉर्सनल स्ट्रेन, वांडर वाला स्ट्रेन, कॉम्बिनेशन ऑफ वांडर वाला स्ट्रेन। तो फिर इसमें करेक्ट ऑप्शन तो टॉर्सनल स्ट्रेन ही होना चाहिए, लेकिन इसमें स्टेरिक रिपल्सन भी रहेगा। तो स्टेरिक रिपल्सन मतलब वांडर वाल। एक बार देखिए तो आंसर क्या है इसका? आंसर दिया हुआ जब 52 का 51 का आंसर ही नहीं दिया हुआ है। के बाद नहीं, 50 ही नहीं, 49 ही दिया। 51 यहाँ देखिए आंसर में क्या दिया हुआ सोल्यूशन में, द लेस स्टेबिलिटी ऑफ एबव मेंशन कॉन्फॉर्मेंस ड्यू टू वांडर वाल रिपल्सन बिटवीन एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप, मतलब स्टेरिक रिपल्सन। वांडर वाल रिपल्सन मतलब यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन। तो सही सोच रहे थे। तो यहाँ पे क्या रहेगा? वांडर वाल रिपल्सन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 60 डिग्री पर तो स्टेबल था ना, ये टॉर्सनल स्ट्रेन पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पे 60 डिग्री इस टाइप का सिचुएशन में मोर स्टेबल फॉर्म, मोर एंगल वाइज सबसे स्टेबल क्या था? 60 डिग्री, और 60 डिग्री से कम होता है तब टॉर्सनल स्ट्रेन डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो स्टेबल था वो टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से नहीं था, जैसा जितना होना चाहता 60 डिग्री था, यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा था? स्टेरिक रिपल्सन। तो स्टेरिक रिपल्सन इट इज काइंड ऑफ व्हाट? वांडर वाल रिपल्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीखे, यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन क्यों नहीं था? क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन में 60 डिग्री से डिविएट करता है तो टॉर्सनल स्ट्रेन डेवलप होता है, राइट। एंगल वाइज 60 डिग्री स्टेबल था, करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा टॉर्सनल वांडर वाल स्ट्रेन, मतलब स्टेरिक रिपल्सन। इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं लूँगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है टॉपिक सेकेंड का ओनली वन ऑप्शन, मतलब इसमें सारा ऑलमोस्ट जेई मेन का कैटेगरी का रहेगा। ठीक है, अच्छा इसमें तो और भी तो क्वेश्चन बचा हुआ है। ओके, 52 से लेकर 59 तक। तो आज का क्वेश्चन रहा 51। जो क्वेश्चन मुझसे अभी तक नहीं हो पाया है, एक क्वेश्चन 50 है, उसको सर्किल कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।